हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे बंदर बांट। लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला नहीं होता। लड़ने वाले दोनों पक्षों को सदा हानि होता है, नुकसान सदा मीन्स हमेशा होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। यदि संसार में लड़ाई झगड़े को पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया जाए, नामो निशान मतलब उसका कुछ भी कोई निशान ही ना बचे, तो हमारे चारों तरफ क्या क्या बदलाव आएंगे और किस तरह से। 3 पात्र क्या होते हैं बेटा? जब कोई हम करैक्टर को कोई हम प्ले करते हैं, उसमें जितने भी करैक्टर्स होते हैं तो वो क्या है, उनको पात्र बोलते हैं। 3 पात्र हैं, यानी कि आज की जो हमारी कहानी है उसमें 3 पात्र हैं। इसमें एक बंदर है, 2 बिल्लियाँ हैं। बिल्लियाँ कौन कौन सी हैं? एक काली है और एक सफ़ेद है। सामान क्या क्या है यूज़ किया हुआ? इसमें एक मेज़ है, यानी कि टेबल, एक रोटी, एक छोटा सा तराजू। पहला दृश्य क्या होता है बेटा? पहला सीन जो है हमारी भी कोई एक कमरे में मेज़ पर रोटी रखी है, म्याऊं म्याऊं करती हुई दाहिनी तरफ से, दाईं मतलब राइट हैंड साइड से काली बिल्ली, और बाई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश में आना, प्रवेश करना यानी कि घुसना। काली बिल्ली बहन नमस्ते, यानी कि एक दूसरे का अभिवादन कर रही हैं। बहन नमस्ते, अच्छी तो हो, जैसे अपने किसी का हालचाल पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूछा हुआ इसमें। अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। वो कहती है मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उसी खोज में मैं भी निकली। खोज है वो किसी की चीज़ की खोज करना, तलाश करना हमें। मुझे महक रोटी की आती, महक क्या होती है? खुशबू। मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। जैसे घर पे हलवा बनता है ना, मम्मा बनाती है तो दूर से पता चल जाता है कि आज इस घर में हलवा बन रहा है। हाँ, मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है रोटी। रखी मेज़ पर वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए। तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है, रोटी लेकर भागती है। ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर मेरी? रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली कहती अच्छा, क्या मैं खुद ना दिखती? क्या मेरे पास 2 आँखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने न दूंगी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। देख रहा क्या होता है? रास्ता से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले दौड़ कर ले, पहले उसका हक है रोटी पर। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राती क्या होती है? एक दूसरे को आंखें दिखाना, तेरी। बंदर का प्रवेश, यानी कि बंदर आ जाता है। क्यों तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा, यानी कि न्याय करूँगा। चलो कचहरी कहते हैं अदालत, कोर्ट। मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, यानी कि सेकंड सीन जो आता है अपना। बंदर मेज़ पर तराजू लेकर बैठा है, ये देखो बैठा है ना। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ इधर उधर बैठी हैं। सफ़ेद बिल्ली से तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली कहती है श्रीमान, पहले मैंने रोटी देखी थी इसलिए रोटी पर मेरा हक है। बंदर बोलता है काली बिल्ली से तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैंने झपटी थी इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा है। तो सफ़ेद बिल्ली से कहती है एक आंख से देखी थी या 2 आंखों से? बंदर यानी कि उनको उलझाने की कोशिश करता है, भी तूने एक आंख से देखी थी या 2 आंखों से? जैसे कोर्ट के अपने फिल्मों में लड़ाई देखी होगी ना, कैसे वकील और कैसे गुमराह करते हैं उसको, गवाह को। सफ़ेद बिल्ली 2 आंखों से। काली बिल्ली से पूछता है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो काली बिल्ली कहती है 2 टांगों से, दोनों टांगों से। क्या दोनों का था गवाह भी? गवाह यानी कोई सबूत था, कोई साक्षी थी भी, कोई प्रूफ कर सके भी हाँ इसने दोनों आंखों से देखी थी, इसने दोनों टांगों से झपटी थी। कहीं न कोई सबूत नहीं था भी, हम दोनों ही थे। बात बराबर। मेरा फैसला कि रोटी को तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। बंदर रोटी के 2 हिस्सों में तोड़कर तराजू को दोनों पलड़ों पर रखता है और फिर तराजू उठाता है।
एक पलड़ा नीचे रहता है, यानी कि जो चीज़, देखो बेटा जब भी हम तराजू के अंदर रखते हैं ना कोई सामान, जो चीज़ भारी होती है वो नीचे हो जाता है। जैसे मम्मा सब्जी लेने जाते ही होंगे, आपको पता ही होगा, यहाँ पर तराजू के अंदर एक साइड में वो बाट रखता है, जो दुकानदार होता है दूसरी साइड में वो सब्जी रखता है। जब दोनों चीज़ें बराबर होती है, मतलब 2 किलो का बाट है और इधर 2 किलो की सब्जी है, तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है। अगर किसी के अंदर कम ज़्यादा है तो वो जो जहाँ पर ज़्यादा है वो क्या चीज़ है, वो नीचे हो जाती है, और हल्के वाली वो ऊपर हो जाती है। बंदर रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर तराजू के दोनों पलड़ों पर रखता है, फिर तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे रह जाता है, यानी कि एक टुकड़ा वो बड़ा रखता है और एक दूसरा ऊपर। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ, यानी कि जो चीज़ उसको भारी लगती है वो खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, फिर पलड़ा नीचे हो जाता है दूसरे पहले वाला, यानी कि उसमें ज़्यादा खा लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि उसका मूड होता है खाने के लिए, तो वो क्या ज़्यादा खा लेता है, तो फिर क्या है वो पलड़ा हल्का हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है और दूसरा नीचे हो जाता है। अब ये टुकड़ा भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ, फिर तराजू उठाता है, पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, यानी कि फिर अब उसमें से कुछ रोटी खा लेता है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, फिर दूसरे वाले पलड़े में से रोटी खा लेता है। इस तरह करते करते वो क्या है आधे से ज़्यादा रोटी खुद ही खा जाता है। अब यह टुकड़ा भारी निकला है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, खोटे मतलब गंदे से, कितना परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, तराजू उठा कर हाथ थक गया। एक तो वो रोटी खा रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मुँह ही थक गया मेरा बराबर करते करते। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए ना, अब न उठाएं और तराजू बचा खुचा है जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर कहता है, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा है वो भी मैं खुद खा लेता हूँ। अगर इतना सा टुकड़ा तुम्हें दूंगा तुम फिर लड़ने लग जाओगी, मेरा 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 करने लग जाओगी, इसको भी मैं ही खा लेता हूँ। कहकर बंदर क्या है बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर क्या करता है भाग जाता है। आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, खोटी मीन्स खराब, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, हड़पा यानी कि खा गया, झपट के ले गया रोटी को। तो हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा इस कहानी से कि हमें अब जो है अपने घर के अंदर देखो, अगर वो बिल्लियाँ आपस में लड़ती नहीं क्या है, आधी आधी रोटी खा लेती, ऐसे हम घर पे भाई बहन देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं, और क्या कोई तीसरा के हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें क्या है आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए और आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर का कोई इंसान आएगा तो वो हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा ही उठाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।